नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट राष्ट्रीय समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण अंचल में, दूरस्थ अंचल में जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने पे निर्भर हैं, उन लोगों के बच्चों का भविष्य किस ओर है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का डिबेट में महिला नारी शक्ति में कहें तो परमिला सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश हरदा से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवी सिंह परते, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है। कहने को अब देखने को रहता है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ तक ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट है, क्षेत्र है ना, दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बच्चों की पढ़ाई है, वो बच्चे की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। इस विषय में हम पहला सवाल करेंगे परमिला सिंह ठाकुर मैडम से। बताएं आप कि जो शिक्षा व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम दर हो रही है, बच्चों की पढ़ाई को में रुचि कम हो रही है, क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है। सरकार को अपनी तरफ से अतिथि शिक्षकों को अधिकांश तौर पर अपॉइंट करना चाहिए, और साथ ही इससे बेरोजगारी की दर भी कम होगी। और जो कक्षाएं हैं, मतलब यदि कहीं प्राइमरी स्कूल है तो उसको बढ़ाना चाहिए, कक्षा बढ़ाना चाहिए। प्राइमरी को आप मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करिए, मिडिल को आप हाई स्कूल में कन्वर्ट करिए, और हाई स्कूल को आप हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट करिए। इससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, साथ ही साथ बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ने में बढ़ेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे परते जी बताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका जो शिक्षा के प्रति धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनका लोगों संख्या बढ़ाने के लिए क्या योजना, क्या पहल करना चाहिए? सर, सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल हैं उनकी जो स्थिति बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। अभी पिछले दिनों आपको जानकारी में होगा तो पिछले दिनों हमने इस मुद्दे को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था, और कुछ स्कूलों का उनको हमने सर्वे करके भी दिया था कि उन स्कूलों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा वास्तव में नहीं है। जैसे शौचालय हुआ, उसके लेकर के बिल्डिंग हुए। अभी अगर ग्राम हीरापुर की अगर बात करें तो मैं 15 अगस्त को ही उस स्कूल का दौरा किया था झंडा बंधन के बाद में, तो वहाँ देखा गया था कि उस स्कूल का छत लगभग 6 इंच बैठ चुका है, और कभी भी वो छत गिर सकता है, और उसकी जानकारी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को दी भी है। और जिस प्रकार से आज हीरापुर डुमला ऐसे आना पड़ता है हंडिया पढ़ने के लिए, तो बच्चों के लिए सड़कों का भी बिल्कुल भी पूरी तरह अभाव है। सड़कें पानी से गुजर के आना पड़ता है उनको, पानी सड़कें भी ठीक नहीं है। यही सब कारण है। तो इसी कारण से बच्चों का जो है सरकारी स्कूल तरफ से मोह भंग हो रहा है, और प्राइवेट स्कूल तरफ से जो बसें चलती है तो उस सुविधा को देखते हुए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है उनका। इसलिए मैं चाहूँगा भी प्रशासन इसके लिए अलग से कोई व्यवस्थाएं करे, अच्छी स्कूलों की व्यवस्थाएं करें, और उनके जाने आने के लिए पक्के रोडों का निर्माण करें। हमारे साथ और सवाल है परमिला जी, अब बताएं, जो ये बता रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी के कारण लोग शिक्षा के प्रति जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, तो ये जो सामाजिक संगठन है, समाज के कार्यकर्ता है, प्रतिनिधि है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? कि समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं। जैसे शौचालय की बात आई तो हम लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी गांव में स्कूल है, वहां के लोग और संगठन मिलके कुछ चंदा इकट्ठा करके भी स्कूल की मरम्मत वगैरह करा सकते हैं। मतलब सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घर के ही बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि हम भी उसको सरकार के साथ में साझा करें।
अच्छा, और जागरूकता के लिए जिस कहने में आता है कि जो बच्चे हैं, माँ बाप जो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं, काम धंधे से रहते हैं, ज़्यादातर गरीब वर्ग, वंचित वर्ग के, तो उन लोगों को किस तरह से बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पड़ेगी? जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उन माता पिताओं से हमें जाके संपर्क करना चाहिए और मतलब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनका सबका दायित्व है कि वो शिक्षा का महत्व उन बच्चों को के माता पिताओं को समझाएं कि शिक्षा आखिर व्यक्ति के जीवन में क्या अहमियत रखती है। यदि हम उनको समझाएंगे नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगा। जो गरीब घर के लोग रहते हैं वो वो अपने दिहाड़ी से ही अपना जीवन यापन चला रहे हैं और कोविड के बाद से तो समस्या और विकट हो गई है। लोग जहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें अपना काम छोड़कर अपने गाँवों तक आना पड़ा और गाँव में चूँकि 24 मतलब साल के 12 महीने काम उपलब्ध नहीं होता है। काम सिर्फ जो मिलता है वो रोजगार जो मिलता है वो सिर्फ खेती किसानी से संबंधित ही मिलता है और वो भी पूरे टाइम नहीं चलता है। इस वजह से लोग अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं काम में लगा देते हैं ताकि थोड़ी बहुत घर की आय उससे चल सके। जी, परते जी बताएं, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, आप परमिला जी बता रहे थे कि किस तरह से लोग मजबूरी में कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो क्या सरकार की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से क्या मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि शिक्षा में गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो छोड़े नहीं और उसका प्रतिशत बढ़े? जी जी, मैं बताना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन द्वारा समय समय पे जन जागरूकता अभियान चलाया भी गया है और गांव-गांव जाकर के हम लोगों के द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा बताया भी गया है कि भाई शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा का जीवन में क्यों ज़रूरी है। इन सब को लेकर के समय समय पर जन जागरूकता चलाते आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी जैसे मैडम ने बताया है कि कहीं जो आदिवासी SC के जो लोग हैं कहीं ना कहीं भाग दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उस अभाव में जैसे आज उदाहरण के लिए दूसरे गांव में काम करने गए हैं, अब 1 साल उन्होंने वहाँ काम किया और दूसरे साल उसको कहीं दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है, तो उस कारण से उस साल वहाँ की स्कूल गैप हो जाती है और स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो मैं प्रशासन से ये भी चाहूँगा कि भाई आप जो गरीब लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करें। अगर रोज़गार की व्यवस्था रहेगी तो उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और एक जगह पर, एक स्थान पर रहकर अपने बच्चों को आसानी से वो पढ़ा पाएंगे, क्योंकि रोज़गार नहीं होने के अभाव में उन लोग कहीं ना कहीं दूसरे गाँव में पालन करना पड़ता है और मजबूरी में पूरे परिवार को साथ में जाना पड़ता है और साथ में जाएंगे तो बच्चों को भी ले जाना पड़ता है क्योंकि उनको देख रेख करने वाला कोई होता नहीं है। तो यहाँ से उठा करके वो वहाँ एडमिशन करा देते हैं। जब वहाँ के मजदूरी छोड़ करके वो दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो दूसरी जगह फिर नाम लिखवाते हैं, तो इससे से कहीं ना कहीं बच्चे का जो माइंड है बॉस हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर चले जाता है और इसी चक्कर में वो भी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। वो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना है और सामाजिक जागरूक कार्यकर्ता है, समाज के जो संगठन है उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ हम समय को देखते हुए परमिला जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो माता पिता है पढ़ने वाले बच्चों को? पढ़ने वाले बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप जो हैं वो इस देश का भविष्य है और आपसे ही आने वाला समय भारतवर्ष का जो भविष्य का निर्माण होगा वो आप ही लोगों से होगा। तो मैं समस्त बच्चों से निवेदन करूंगी कि आप लोग पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परते जी, आप बताएं क्या संदेश है आपका? जी, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे बाबा बाप साहब ने बोला है भी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धाड़ता है। अगर शिक्षित नहीं होगे, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो आने वाला समय कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं वैसा ही आपको दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ेगा और संभवतः कि आने वाले समय में वो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या है कि बहुत ही बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि भैया आने वाला भविष्य आपका है और आपको मन लगा के और दिल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये सब अपने महापुरुषों से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी कि जो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आगे बढ़े हैं और आज उनको हर जगह सम्मान मिलता है। आप अगर पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो आपका भी हर जगह सम्मान होगा। जी
जी जी जी, बहुत बहुत दोनों हमारे जो दोनों मेहमान हैं, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही सामाजिक क्षेत्र से काफ़ी समय से संघर्ष करते आए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, समाज के हर गतिविधियों में अपडेट रहते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसी प्रकार आगे भी हम कुछ मुद्दों को लेके आप लोगों से संपर्क करेंगे। इसी प्रकार देखते रहें आने वाली खबरों के लिए द ट्राइबल पोस्ट पर। नमस्कार।